गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 एसएसटी के अंदर हमारी हिस्ट्री की बुक चल रही थी, जिसमें हमने अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था, कब, कैसे, कब और कहाँ। हमने उसमें अपने लास्ट लेक्चर्स में कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण क्यों होती है और कौन सी तारीखें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और हम अवधियों को कैसे तय करते हैं, इसके बारे में जानते हुए हमने ये जानने की कोशिश की थी कि औपनिवेशिक क्या होता है। साथ ही साथ हमने अपना इसका नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू किया था लास्ट लेक्चर में कि हम किस तरह जानते हैं कि हमारे इतिहासकार कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था प्रशासन अभिलेख तैयार करना, जिसमें आपको बताया गया था कि अंग्रेजी शासन द्वारा किस प्रकार से अपने दस्तावेज़ों को संभाल कर रखा जाता था और इसके लिए कई अभिलेखागार और संग्रहालय संस्थान भी बनाए गए थे। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सर्वेक्षण का बढ़ता हुआ महत्व। बच्चों, यहाँ पर मैंने जहाँ अंडरलाइन की है ये आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इनको ध्यानपूर्वक सुने और पढ़ें। औपनिवेशिक शासन काल के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी शुरू। सर्वेक्षण क्या होता है? यानी सर्वे करना। हम क्या करते हैं, लोगों से जाते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं, जानकारियाँ हासिल करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, इसको बोलते हैं सर्वेक्षण करना। ठीक है, तो औपनिवेशिक शासन काल के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी क्या हुआ, महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी भी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए सबसे पहले वहाँ के रीति रिवाज, लोगों की इच्छाओं को, वहाँ के वातावरण को, इन सब को सही ढंग से जानना जरूरी होता है। तो किसी भी चीज़ को हम कहीं पर भी कुछ करने जा रहे हैं तो पहले उस चीज़ से वाकिफ़ हो जहाँ पर हम ये सब काम करने जा रहे हैं। तो अंग्रेज़ों का भी बिल्कुल यही मानना था कि शासन को अच्छी तरह चलाना है तो पहले उस जगह को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, और यही कारण था कि उन्होंने सर्वेक्षण का दौर वहाँ पर चला। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में देश का पूरा नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। कह रहे हैं ना, पहले ये तो जाने देश है कहाँ से कहाँ तक, है ना। तो सबसे पहले उसका नक्शा तैयार करें, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। गाँवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए, है ना। इन क्षेत्रों में धरती की सतह, क्या जानते हैं सर्वेक्षण में कि धरती की सतह कैसी है, मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, वहाँ कौन कौन से पेड़ पौधे जीव जंतु मिलते हैं। स्थानीय इतिहासकार फसलों का पता लगाया, किसके माध्यम से? सर्वेक्षण के माध्यम से। अंग्रेज़ों की राय थी कि किसी इलाके पर शासन चलाने के लिए ये जो सारी बातें जो भी मैंने बताई है, इनका जानना बेहद ही जरूरी है। उसके बाद में क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी के आखिरी में आते आते हर 10 साल में जनगणना, यानी जन माने लोग और गणना मतलब लोगों की गणना, हर 10 साल में जनगणना का कार्यक्रम भी होने लगा। जनगणना के द्वारा क्या जाना जाता है कि किसी विशेष क्षेत्र में लोगों की रहने की संख्या क्या है, उनकी जाति क्या है, इलाका क्या है, क्या व्यवसाय करते हैं, स्त्री पुरुष कितने हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी जनगणना के माध्यम से की जाती है। तो यहाँ प्रश्न देखिए बनता है, जनगणना से क्या जानते हैं? जनगणना के जरिए से भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाका और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाती है। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण भी किया जाता है, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई प्रकार के सर्वेक्षण भी किए जाते हैं। आपसे ये पूछा जाए कि कौन कौन से सर्वेक्षण किए जाते हैं, किन किन चीज़ों के लिए, तो आपको इन सभी का नाम यहाँ पर देना होता है। ठीक है ना। आगे है दूसरा टॉपिक जो है अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है। रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार में हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पता लगने से रह जाती है, यानी नज़रअंदाज हो जाती हैं। इस बात को नज़रअंदाज किया जा सकता है कि सारी सरकारी तस्वीरें जो हैं, तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 का एक चित्र दिया गया है यहाँ ऊपर, विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा की गई सचित्र पुस्तक की एक तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा हुआ है कि बापी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहमी थी। इस विद्रोह को अब पाठ अध्याय 5 में आगे जाकर पढ़ने भी वाले हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि
जो नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते थे। ये सारे रिकॉर्ड हैं। इनसे ये हमें पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद में वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये भी समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती है कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं और उनकी कार्यवाही की क्या वजह है। इन बातों को जानने के लिए हमें जानने के लिए कहीं देखा और देखना होगा कि हम ऐसे दूसरे स्रोत क्यों नहीं तलाश निकालते जिनमें ये कमी नहीं हो। लेकिन सारे रिकॉर्ड सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की बनाई गई डायरियाँ, उनकी तीर्थ यात्राओं का स्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएँ, स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएँ महत्वपूर्ण हो जाती है। इनसे हम इन सब चीज़ों का पता लगा सकते हैं। जैसे जैसे प्रिंटिंग और की जो टेक्निक आई प्रिंटिंग करने की, फैली, अखबार भी छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनताओं की बहस होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचार को फैलाए रखने के लिखना, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखना शुरू किया। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों के रचे हुए थे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनमें हम ये पता नहीं लगा सकते कि जो हमारे अनपढ़ हैं या पिछड़े क्षेत्र के लोग हैं या जो नहीं ज़्यादा जानते हैं, जैसे आदिवासी, किसान, खादानों में काम करने वाले मजदूर या सड़क पर रहने वाले, जिंदगी निर्वाह करने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजरते हैं। तो सब लोगों की राय को ये लोग लेकर नहीं चल पाते। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो हम इस बात की भी जान सकते हैं कि जैसे जैसे आप किताब में आगे बढ़ेंगे आपको ये बात समझ में और भी अधिक आने लगेगी। यहाँ पर एक और चित्र साइड में बॉक्स में दिया है जिसमें बताया है कि विभिन्न भागों में चल रहे आंदोलन का पता चलता है कि 1946 में पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई थी अखबार में। क्या था, दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिसवार ने बृहस्पतिवार के सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे ये खबर दूसरे पुलिस थानों में पहुंची, वहाँ के पुलिस वालों ने भी खाना खाने से क्या किया, इनका। यानी आप देखिए किसी व्यक्ति की एक जगह की पीड़ा थी, लेकिन पीड़ा सबकी थी, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। अखबार में समाचार पढ़कर दूसरे लोगों ने भी उस तरीके का साथ देना शुरू किया। और एक हड़ताली का कहना था, पुलिस लाइन की रसोई के लिए हमारे लिए जो खाना आता है वो इंसान नहीं खा सकता, हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है वह तो जानवर तक नहीं खा सकता है। ऐसी न्यूज़ हमारे हिंदुस्तान टाइम्स में 22 मार्च 1946 को छपी। उसका परिणाम क्या हुआ कि लोगों की भावनाएं उस समाचार पत्र के माध्यम से बाहर आई। ठीक है, ये आपका लेसन आज हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको मैं बता देती हूँ, उसके फिर से याद कर लें। यहाँ पर है सही और गलत। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 काल में बांटा था। बिल्कुल सही है, 3 खंडों में बांटा था इन्होंने। सरकारी दस्तावेज हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। बिल्कुल नहीं, गलत। अंग्रेजों को लगता था कि किसी शासन को चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही। यहाँ पर सही और गलत का मैंने आपको बताया। आगे कुछ प्रश्न और दिए गए हैं, जैसे कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है। मैंने आपको पहले भी बताया था 3 कालखंडों में बांटा है। और उनकी क्या समस्याएं थी, क्या थी समस्याएं। पहली समस्या थी, मैंने साइड में लिखा भी है, देखिए, ये विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था, जो कि गलत था। औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था और विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर फूट डालना था। ये इस विभाजन की महत्वपूर्ण समस्याएं थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को कहाँ सुरक्षित रखा। इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको पहले भी बताया था। उन्होंने दस्तावेजों को संभाल कर रखना जरूरी समझा था। इस लिहाज से उन्होंने सभी शासकीय पेज नंबर अगर 5 पे जाएंगे तो मैंने निशान लगाया हुआ है कि अभिलेख कक्ष बनाए, तहसील में दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके लिए रिकॉर्ड रूम बनाए। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। इस प्रकार से थर्ड क्वेश्चन का आंसर। और चौथा है, इतिहासकार पुराने अखबार से जो जानकारी जुटाते थे वे पुलिस रिपोर्टों में की जानकारी से किस तरीके से अलग होती थी, क्योंकि रिपोर्टों से अलग होती थी कि ये पूरी जानकारी एक दूसरे से मिला नहीं पाते। एक क्वेश्चन नीचे और दे रखा है, क्या आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों को उदाहरण दे सकते हैं। तो उदाहरण मैंने अभी भी बताए थे।
सर्वेक्षण कौन कौन से होते हैं ज़रा सोच कर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियों को ये पता कैसे चलता है कि बच्चों की ज़रूरतें क्या है, उनको क्या पसंद है, या सरकार ये कैसे फैसला लेता है कि स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है। इनमें ऐसे सर्वेक्षण से हम क्या हासिल करते हैं। तो सर्वेक्षणों के नाम बोले तो जैसे जनगणना करते हैं, उससे क्षेत्र की आबादी, लोग, स्त्री पुरुष सब पता लगते हैं। चुनाव पूर्व सर्वेक्षण किए जाते हैं, सर्वेक्षणों के नाम बता रही हूँ। वनों के क्षेत्रफल जानने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। नए तेल और गैस के क्षेत्र पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किए जाते हैं। तो इस प्रकार के सर्वेक्षण यहाँ पर किए जाते हैं। तो आप पूरा लेसन पढ़ा है, आप ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों के उत्तर आज मुझे होमवर्क कॉपी में करके भी दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच।